एक गांव में कुआ है, पूरे गांव को वही कुआ से पानी पियाते और कोई साधन ही नहीं है। तो एक बार का भाव के 4 कुत्ता लड़े और लड़त लड़त कुआ में गिर गए, 4 ही मर गए, पानी सड़ गया, पूरा गांव परेशान। अब पानी कहां से लाएं? तो गांव के लोगों ने बैठक करी कि चलो वृंदावन चलो। कहा? बोले पूज्य जयप्रकाश जी के पास चलो, वो उपाय बताएंगे। पूरे डावर के इकट्ठे हुए, ध्यान से सुनेंगे, मैंने बजाओ था पड़ी, अब बजट मैंने ऊपर दबाओ। अब कहा? पूरे गांव के डावर के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी के बोले महाराज जी आप ही हो हमारे तो सहारे। अब पूरे गांव ऐसी गर्मी में त्राही त्राही कर रहा हूं पानी को। महाराज जी बोले गांव में कुआ है, तो बोले मैं वही खुतवाए को मैं 4 कुत्ता गिर गए मार को, सड़ गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं, कुआ खाली करवाओ, उसमें एक टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, एक कुछ थोड़ा सा गंगा जल डलवाओ, 11 गोमती चक्र डाल दो, 9 कन्याओं के चरण धोकर वो जल डाल दो, कुछ तुलसी के पत्ते डाल दो, कुछ बिल्वचन डाल दो, और गांव के लोग पानी पीने लगो, कोई दोष नहीं। गांव के लोग आए, जो जो शास्त्री जी ने बताया सब किया। चौथे दिन फिर पहुंच गए साहब, बोले महाराज जी आपने जितना नियम बताओ तो हमने सब करो, पर कुआ में पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कायरे में कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, आपने कही नहीं थी कि कुत्ता फेंक दी। आप बताओ कितना गंगा जल डाल ले, कितना नर्मदा जल डाल ले, कितना गोमती चक्र डाल दे, कितना तुलसी डाल दे, जब तक वे 4 कुत्ता ने फेंक जे हैं, जब तक का पानी काम करे है। जब वो पानी खराब हो सकता है 4 कुत्तों से, तो ये प्राणी के अंदर भी 4 कुत्ते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये तुम्हारे भीतर बैठे रहेंगे, तुम कितना चरणामृत पी ले, कितना बाबा जी हर के पांव पल ले, कितना यज्ञ की परिक्रमा लगा ले, पर पहले तुम्हें 4 कुत्ता फेंकने पड़ेगा। और वो 4 कुत्ते अगर फिक गए तो गारंटी है तुम भगवान के धाम स्वर्ग चले जाओगे। वैसे वे राय से जिले से नरक तो ये करेंगे। महाराज जी चैलेंज है हमारी बात झूठी कर दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दे। रायसेन जिले से आज तक एक आदमी नरक नहीं गौ, तो गाँव हो तो तुम्हारा फेल कर दूंगा, क्योंकि आज तक मरे की जितनी चिट्ठी छपी वो में लिखोगा कि बप्पा को स्वर्गवास होगा, आज तक को में लिखो कि बप्पा को नरकवास होगा। बताओ एक आदमी के देश कार्ड आओ आज तक कि हमारे बप्पा को नरकवास होगा, माने को गाँव ने कहा, जब तो को लिखवा नहीं। आदमी ये सो लिखवा देते जैसे ये स्वर्ग की सीट पे बप्पा को बैठा के फिर प्रेस में गए हो कार्ड छपवावे। पूरी जिंदगी को कर्म करे, दूसरों को हिस्सा खाओ, दूसरों को जीवन नहीं दो, और 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की स्याही से लिखवा दे कि बैकुंठ वासी। बैकुंठ में बैठे, जिगत में कब मंदिर गए नहीं है, और मर के सीधे बैकुंठ वासी हो गए। ऐसे लिखवा, ऐसे कच्छु नहीं होने। तुम तो गोलोकवासी लिखवा दे, तुम्हारे घर को काम जो लिखवाने वो लिखवा दे। ये भारत में जाई तो स्वतंत्रता है, ये खुद जो लिखवाने से लिखवाते रहो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब तुम मेन रोड पे खड़े हो जा, अगर दिन भर में 100 गाड़ी निकल है तो 90 गाड़ी पे कछु न कछु बोर्ड लगो है, फलाने अध्यक्ष झकाने अध्यक्ष जे सचे बे। आजकल आदमी गाड़ी बाद में लेते, पहले नेम प्लेट पहले बनवा। हमारी गाड़ी पे तुम लंबो ठोको, वो तो बने नहीं रहो जितनी हमारी डिग्री है ना, हम लिखवा देते पूरी गाड़ी पे, इतनी डिग्री है महाराज जी। राष्ट्रीय संत प्रदेश प्रवक्ता संत समाज गौ की खाधीश ठिकाने इतनो लंबा, हमें पता है उस मुंह ने कुछ नहीं है। टोल टैक्स मारे टोल तक नहीं फूलत में ना पाई छोटे। स्वतंत्र भारत है, देखो जो लिखवाने लिखवाओ। कब तुम जाइयो 10-12 मेडिकल एक लाइन में हो, हर मेडिकल पे लिखो रहे थे
और 10 मेडिकल है बिल्कुल एक लेन में, और हर मेडिकल वालों लिखे हैं दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का जूता है बेच रहा हूं। हर मेडिकल वालों लिखे और 10 मेडिकल लेन से कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा बेच रहा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखत रहो। प्यारे, अगर उस परमात्मा के धाम में वास करना है तो एक काम कर डालो, दीपावली पे बर्तन ले तो धनतेरस को ऊपर नाम लिखवाते आदमी, लिखवाते। अब दुकानदार के छोड़ तनवर चीज करो यार दोस्त, आज मजा नहीं आ रहा, कल आज बनाओ माई, हमारी पूरी ताकत आज जो माई का है। अब मशीन है बिल्कुल महाराज जी नहीं, अब पाना नहीं है को महाराज जी, सूझ नहीं लगी शरीर में, बिल्कुल नहीं है, पहली सर्विसिंग भी नहीं भैया जब से करी है। हाँ, हम ईमानदारी कहें जा इतनी चलत है मशीन, तो तुम रात भर बैठे रहो तो हम रात भर कथा सुनाते रहे हैं। सही नहीं, आसन बदल है। महाराज जी आप सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से मैंने 10 घंटे कथा बोली है, 1 घंटे एक साथ। ये आप सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा है। हमने तो कल ही कही थी कि भीतर की सांस को भरोसा नहीं है, तो मशीन नहीं है, वह दमदार है। एक से हम कुछ कच के डर नहीं लगा, मौका आ जाए तो हम पंडाल बामक के दौड़ लगा दे, पूरे गांव के पकड़ लो हमें। यही होती बूढ़े टेढ़े होते थे यार, पकड़ ले आदमी तो कुछ रहे, हमें पकड़ भी नहीं पे। अब हम सीधी जब ना कजने ले, एक से तो हम बुढ़ा आप आ जाए तो फिर अपने आप साथ ढले आ जाएगा, आप कहाँ आए भागते हैं। दीपावली पे आप बर्तन लाते हो और दुकानदार से कहते हो कि इस बर्तन पे मेरा नाम लिख दो, जबकि तुम बर्तन उसके यहां छोड़ोगे नहीं, घर लाओगे। फिर नाम क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया हमें समाज में रहना है। कभी कोई हमारा बर्तन गांव में ले गया और जब देने पे आनाकानी करेगा तो एक प्रमाण तो है, प्रूफ तो है कि जो बर्तन हम आवाए पे नाम लिखो है, तो बर्तन किसका होगा? जिसका जय तो बुद्धि में बैठा ले कि जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो जाता है, तो इस नर्तन पे राम जी का नाम लिख दो, ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। इस पे नाम लिखो नर्तन पे। अच्छा, फिर एक बात और है, बर्तन तो अगर फूटा ही जे है तो रुपया 2 रुपया किलो को भी खरीद लेते। अको तुम मर गए, आओ तुम्हारे गांव में पौआ तक कि मर गए तो हमें दे दे 5 रुपया किलो में। इतने तक की पहले हमने देखा है, जो बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग रहते थे, उनके घर में हिरण की गर्दन पका कर टांग दी जाती, 12 सिंगा की गर्दन। आजकल लोग गैलरी में भूसा भर के शोकेस में रख ले। आज तक तुम उन्होंने देखो कहूं तो बहुत बड़ो आदमी मर गओ, एक मुड़ई काट कर टांग ले, टंगी को कहते आज में क्या होगा इस शरीर का। इसलिए जितने जल्दी हो सके इस नर्तन पे भगवान का नाम लिख दो, और वो नर्तन पे नाम, बर्तन पे दुकानदार नाम लिखेगा और इस नर्तन पे कोई सदगुरु नाम लिखेगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके किसी अच्छे सदगुरु की शरण ग्रहण करो। पर सदगुरु भी हिसाब ही को ढूंढ गो नहीं। आजकल ऐसी भी हालत है, गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे। तुम्हें जहां मानने हो तुम्हारा जज्जो अच्छो में वो धोती कुर्ता कटवा लिया। आजकल नकली भगवानों की बाढ़ लगी है। अब नकली भक्त नहीं बन रहा है, नकली भगवान ही बन रहा है सीधे, होता ही से लोन से हो रहा है। अब भगवान बने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, कचूदन में हम भी बन बेबारे। हाँ, कुर्सी में लाई गई महाराज जी चांदी की पीठाधीश्वर बने से। अब किताब भरा छापो हमने, अब जो कछु हम छापो है वो छापे, हम तो लिखवाए बैठे। फिर मुंह में लिखवा है कि सन 1981 में पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे, श्रीमती चंदा दुबे के यहाँ हम प्रकट भाई जन्म नहीं भाव। अब तो कुआ जा रहा हो हमारे गाँव तुमसे कछु दिन में भगवान बन जाए। वो में हम जो भी लिखवा है कि जब हमारा जन्म भाव मंदिर के घंटा बजन लगे अपने आप, वो तो कुआ देख रहा। चाहे भली गांव भर के कुत्ता भौंके हो कि जो पापी कहां से पैदा होगा। बहुत चिंतनीय, बहुत विचारणीय और बहुत सोचनीय बात है। निवेदन कोशिश करिएगा कि यह मानव जीवन
भगवान का बन जाए। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।